ओके गाइज, वलू को अभी मैंने बाइक दी है, 125 दी है, डायरेक्ट 125 चलाएगी है। अब देखते हैं, या तो 125 ठुकेगी या हम लोग निकल जाएंगे। 125 चला लेगी, खैर ठुकेंगे नहीं, ये पहले भी चला चुकी है। मजाक से हटके बता रही हूँ, ये पहले भी सबको लगेगा हाँ यार ये तो वहीद को लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। हाथ का छोटा वाला भैया हाथ के साथ काम पर गया था और वहाँ पे लोग उसको आके बोले वही हो ना, वही टिकटॉकर हो ना। वो कह रहा मैं नहीं हूँ, वो है। ये दोनों भाई एक दूसरे पे डाल रहे थे वहाँ। काफ़ी सारा खड्डा बढ़ गया था, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई है वहाँ पे। अब पता नहीं वीडियो आएगी या लोग डालेंगे, पोस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। अगर पोस्ट हो गई तो मुझे इतना तो अंदाज़ा है कि बहुत तेज़ी से वायरल हो जाएगी, क्योंकि खड्डे वाली चीज़ें जो होती है ना बहुत तेज़ी से वायरल होती है। अभी तक किसी ने पोस्ट किया नहीं है, कर देंगे तो खैर मुझे भी दिख जाएगा कि क्या खड्डा था क्या नहीं था। खैर मुझे पता तो है, लेकिन हाथापाई हो गई थी। मैं हाथ पकड़ने वाली हूँ प्रैंक। ओके, प्रैंक ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो खुद देख लेना। क्या करूँ बोल। मैंने भी देखा कैमरे में है। तो अभी ये सीन है। बॉस उठ जाओ। अच्छा खासा प्रैंक हो जाता अगर मैं हंसती नहीं तो। ये ना एक्टिंग नहीं आती है मेरे को, वाइज एक्टिंग नहीं आती है मेरे को। अच्छा अपनी कुर्सी लगा। बॉस, अफीम पे कोई नशा होता है? उसकी चाय भी बनती है। तुम्हें तो मैंने ऐसा कुछ नहीं पिलाया। उसकी हरकतें देखो। हाँ तो देख के तू हंस गई। हैं ऐसे कर। तूने सुबह क्या किया है? गाइस वॉशरूम गया है, सही है। वॉशरूम से आया, ऐसे इसकी आंखें बंद है, आया धम करके बैठ के गिरा। कट्टी कर ले अब्बू को। पूछ रहा है ये। तो गाइस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ऐसे ही करते हो ना? तो गाइस उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में ठीक होंगे, आपके बच्चे ठीक होंगे, आप सब उम्मीद। घर में खर्च होंगे, अपने खर्चों में खुश होंगे। क्या बोल रही है? अपने घर में खर्च होंगे, वो लोग घर में खर्च क्यों होंगे? मतलब आपके घर के खर्चे ठीक होंगे, आप सब उम्मीद से। में बोला कर यार। ओके, मैं फिर बोल रही हूँ आप सब उम्मीद से। कोई किसी को किसी से उम्मीद नहीं है, तो ज़्यादा मैं बात कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं तो सो के उठ गई थी। गाइस आज ना बहुत काम है मुझे। वीडियोग्राफर ने मना कर दिया। दूसरा वीडियोग्राफर है, वो कह रहा है आप मुझे खर्चा दोगी आने जाने का। तो वो लाहौर का है, वहीं पर है। कह रहा वहाँ से आने जाने का खर्चा दो। भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं, आज तक मैं खुद खर्चा नहीं दे पाई अपना आने जाने का। आज तक कराची की बाहर की शक्ल नहीं देखी मैंने कि बाहर का मुल्क हमारा कैसा है। तकरीबन कितने साल से? 7 साल की थी जब अब्बा ने बोला था बाहर मुल्क लेके जाऊंगा। आज देखो 20 साल हो गई, मेरा बच्चा साल का हो गया। उठ जाओ गंजेड़ी, उठ जा। ओए माँ, आज का मुझे देखो। ओ अब मारेगा। ओ ये क्या किया? भागो। छुपा कहाँ पे? छुपने की जगह देखो इसकी जरा। ये देखो
गाइज पहले मैं सोचती थी मुर्तू की सिर्फ नाक मेरे पे गई है और हाइट भी मेरे पे गई, लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया। कहता है तू नाटी है, मैं क्यों नाटा रहा हूँ, मैं तो अपने बाप दादा चाचा पे जाऊँगा, तुझ पे क्यों जाऊँ मैं कद पे। तो ये माफ़ करके आगे बड़ा बनने वाला आदमी बनेगा। मैं नहीं मानती इस बात को। मैं बोलती हूँ माफ़ करने वाला बड़ा क्यों बने, क्योंकि मैं तो कद में हुई छोटी और छोटी हो जा। धोखा दिया तुमने मुझे बोलू। अबे मेरी दोस्त नहीं है, हाँ। इसका हस्बैंड आर्मी में है, हाँ। उसका मुझे मैसेज आया, बोलती है आहत भाई की आईडी मेरे पास सजेस्ट में आई थी और वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो मैरिड है, उनकी 2 बेटियाँ हैं। मैंने बोला मतलब क्या बोल रही हो, तो फिर उसने मुझे वहाँ के स्क्रीनशॉट भेज दिया। अबे जो वहाँ भाई की पिक्चर नहीं लगी हुई, वो तुम्हारी जो उनकी आईडी नहीं है, वो स्क्रीनशॉट भेजा उसने। कह रही देखो, मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कभी पता ही क्या सोचा है, अगर तो तुम्हारा भाई अग्री करा कभी जिंदगी में, तो जो है ना तुम दोनों को एक ही जगह कपड़े एक जैसे पहना के किसी को प्रैंक करें। वो याद नहीं, वो जब अम्मी ने मुझे आके मुबारकबाद दी थी कि आहद ने हैवी बाइक ले ली, वो जो मेरी दोस्त है लाइबा, मज़ा आएगा वो प्रैंक करने में। उसकी अम्मी आपसे मेरी इतनी खास बातचीत नहीं है, वरना अगर साथ खड़ा हो जाए ना तो सबको लगेगा हाँ यार ये तो वहीद को लोग देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। आहद का छोटा वाला भाई आहद के साथ काम पर गया था और वहाँ पे लोग उसको आके बोला वही हो ना, वही टिकटॉकर हो ना, वो कह रहा मैं नहीं हूँ वो है। ये दोनों भाई एक दूसरे पर डाल रहे थे वहाँ पे। लेकिन गाइज कल सिंबाद वाले व्लॉग मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मेरे पास बहुत सारी गॉसिप है कल के लिए। मैं बताऊँ, मैं बोलती हूँ कि मर्द की मर्दानगी घर में ही अच्छी लगती है, मतलब बाहर अच्छी लगती है। क्या बोल रही हूँ मैं, बाहर वो मर्दी है, घर में भले वो पूकी आदमी बन के घूम रहा है। ईगो एटीट्यूड वो बाहर दिखाए तो ज्यादा अच्छा है, अपनी औरत के साथ पूकी बन के रहे और नाजुक कली उस बन के रहे। लड़के ने अच्छा। समझा कि ये तो बर्तन धोता है, मैं इसकी बीवी को छेड़ दूंगा, हाथ मार दूंगा उसके हाथ पे, तो क्या ही बोल लेगा मुझे, क्या ही बोल लेगा। अब जिंदगी में कभी किसी लड़की को देखेगा, रोशन कर दिए, उसको चमाटे मार गया। ओके मैं दूंगी ये गॉसिप, मैं दूंगी मुझे ज़्यादा, मैं अच्छी तरह फनी तरीके से बताती हूँ। ओके गाइस, तो बेसिकली हुआ ऐसा कि तू फिर से सो रहा है। आपको नहीं कह रही मेरी जान, आपको क्यों सुलाऊंगी, आप तो अच्छा खासा सो के उठे हुए हैं बेटा। हाँ तो देखो क्या कर रहा है, जल्दी देखो लटक के झूल रहा है। ओके बेसिकली ऐसा हुआ कि मतलब बहुत फनी स्टोरी है। मैं वहाँ पे खड़ी थी, जो रोलर कोस्टर था ना उसके पास में खड़ी हुई थी अकेले। 2 बंदे 2 लड़के, एक होगा 16-17 का और दूसरा होगा 22-24 का। तो उस बंदे ने मेरे साथ क्या किया, मैं खड़ी हुई हूँ बिल्कुल, मैं देख रही हूँ, ऐसे हाथ मार के बोलते टिकटॉकर। मैंने उसको, जो दूसरा 16 साल वाला था, मैंने उसको बोला मैं तूने क्या बोला है, तूने हाथ, कहता बाजी मैंने नहीं, मेरे बड़े वाले भाई ने बोला है। ठीक है, मैं उसके पास गई हूँ, मैंने उसको बोला कि तूने क्यों बोला ये, और तूने मुझे, चल तूने बोला तो बोला, तू भौंक, लेकिन तूने ये हाथ कैसे मारा। दीदी अब्बू को मारो, अब्बू को काट लो। नहीं ओके, मैं ऐसा साइड में होके बता, इमोशन ख़राब कर रहा है मुर्तू बार बार। ओके तो ये सीन होने के बाद जो है, मैंने बोलता वो करा तो करा, क्या करोगी, क्या कर लेगी। उसकी जो बंदी थी वो मेरे को बोलती तू ऐसे कपड़े पहन के खड़ी भी क्यों है। अच्छा मैंने ये कपड़े पहने हुए, उस बाजी ने ड्रेस पहना हुआ विच इज़ ओपन यहाँ से, ठीक है, एंड उसका जो अंदर का वो था अंडरगारमेंट्स वो दिख रहा था। मैंने दुपट्टा नहीं लिया, लेकिन मेरे कपड़े पूरे, लेकिन उसके दुपट्टे आ गए, उसने दुपट्टा नहीं लिया। लेकिन क्यों, जो कि वो शलवार कमीज पहनी हुई थी उसको कोई नहीं छेड़ सकता, भले वो उसका सब कुछ दिख रहा हो। मैंने जीन्स टी शर्ट पहनी हुई थी, इसमें मैं फुल्ली कवर्ड थी, तो उसमें मेरी गलती थी। ओके फाइन, मैंने उसको बोला, मैंने बोला तू अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, माफ़ी मांग और आगे बढ़। कहता नहीं तू क्या कर लेगी, उसकी बंदी भी बोली क्या कर लेगी। वो बंदी मेरी यहाँ आ गई। मैंने बोला सही है, मेरा बंदा झूले में बैठा था, मैंने वहीं से एक आवाज़ लगाई ज़ोर से, आहद। बस मेरा बंदा भागता हुआ आया है, उसने उसको बोला तूने क्या बोला, तो बोलता क्या कर लोगे। आपने रख के चमाट मारा, वो जाके गिर गया। लेकिन उसके बाद भी कहानियाँ ख़त्म नहीं होती है। उस बंदी ने क्या बोला, कहती बुलाओ लड़कों को कॉल करके।
मैंने बोला अगर ये बाजी कर ही रही है पड्डा तो फिर मैं भी बुला लेती हूँ। आई ट्राइड टू कॉल आहत का छोटा भाई सन की मेंटल आज से बहुत ज़्यादा। मैंने उसको कॉल करी, उसने उस वक्त मेरी कॉल नहीं उठाई, और बात क्या थी वो सिंबाद के बराबर वाले स्नोकर में ही था। उसने मेरी कॉल नहीं उठाई क्योंकि वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। स्टिल आहत अकेला काफ़ी था, उनके 4 वर्सेस 1 था। वैसे 4 वर्सेस 1 भी नहीं था, अगर मैं उनकी औरतों को भी लगा लूँ तो इट वॉज 10 वर्सेस 2। ठीक है, इट वॉज 10 वर्सेस 2। तो भाई मैंने बोला सही है। बंदियाँ इतनी बदतमीज, मैं गाली नहीं देती, आई स्वेयर अगर वो आहत को गाली देती। अगर तुम गाली दे रहे हो तो तुम गाली खाने का वो रखो। अगर तुम किसी की बंदी को छेड़ रहे हो तुम फिर उसे पिटने का वो रखो गट। मैं बोलती हूँ छेड़ो, लेकिन जब छेड़ो जब तुम्हारा हो कि हाँ भाई मैं छेड़ सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते। वो बंदा खुद आगे नहीं आ रहा, उसकी बंदियाँ जो थी आई थिंक दे वर फ्रेंड्स, ठीक है, वो लड़ने के लिए आ रहे। लड़ रही हैं। बात ख़त्म हो गई, मैं हाथ को घसीट के लेके जा रही हूँ। शी जस्ट डिड दिस टू मी, शी थ्रो मी बैक। मैंने बोला भाई जब उस बंदी ने मुझे थ्रो करा देन ऑफ कोर्स आहत लड़कियों पे तो हाथ नहीं उठाता, ना वो लड़कियों को गाली देता है। ये उसके फड्डे का एक रूल है, ठीक है। वो कभी भी किसी औरत को गाली नहीं बकेगा, वो कभी भी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाएगा, ठीक है। और वो लड़की जो दूसरी थी जिसने मेरा हाथ घसीटा था, वो नकाब के वो लड़की नकाब के अंदर थी। तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, वरना अगर मैं उसको मारती तो मैं सही वाला मारती, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत लड़ना आता है। मैं हाथ से लड़ती हूँ तो मुझे पता है कि पिटूंगी लेकिन मारूंगी भी। मेरा मारना भी ऐसा ही होगा, मुझे भी लगेगी अच्छी खासी, लेकिन इतना तो मार के आऊँगी कि उसको भी दर्द होगा। लेकिन आई जस्ट couldn't raise my hand। कोई दरवाजे पे आया है, कोई अंकल है। बस भाई मार कुटाई हुई, सब हुआ। आहत जो है उसको स्टाफ आ गया था, उनके गार्ड्स आ गए थे, उन्होंने उस लड़के को भी चमाट मारा कि भाई तूने लड़की छेड़ी क्यों, फिर तू पिटा। उन्होंने फिर उसको बोला कि तुम जाओ, आहत को ही बोला कि आहत भाई चले जाए। ऑल तो पूरा सिंबाल जानता था, वहाँ बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ रिकॉर्ड किया, मैं बोलिंग का रिकॉर्ड किया। तो प्लीज़ मुझे भेजना ओके। तो उस सब में ना ये सारी चीज़ें हुई हैं। एंड आई वांट से कि बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो मर्द घर में फूकी है वो बाहर मर्दी है। तो किसी की भी औरत को मत ही छेड़ा करो, किसी आदमी के साथ हो, सिंगल हो, नंगी हो, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा बॉस, करने दो वो जो कर रहे हैं, तुम्हारे बाप का कुछ भी नहीं जा रहा। और मैं बोलूँगी जो नकाब वाली बाजियाँ होती हैं ना, खुदा का खौफ किया करो। पहले गाली दोगी तो 2 गाली खाओगी भी, अगर तुम 4 दे तो 2 खाने का दम भी रखो। बस इसी के साथ ही कहानी हुई ख़त्म। अभी मैं कर रही हूँ घर की सफाई, मेरा में बहुत ज़रूरी काम है, ऑल तो बहुत मुश्किल काम भी है। हम जा रहे हैं आहत के घर, अभी कंफर्म नहीं है, वो लोग आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, पता चलेगा। अच्छा तो भाई सीन ऐसा है, कल आप लोगों ने देखा था कि हम लोग सिंबाद गए थे और वहाँ पे बस यार अपनी फैमिली का एंजॉयमेंट ही था, सारी चीज़ें थी। और लाइबा की जो अम्मी अब्बू का उनका एनिवर्सरी भी था, फिर हम लोगों ने वो भी घर आके सेलिब्रेट किया। सारी चीज़ें बहुत स्मूथली अच्छी चल रही थी। लेकिन यार मैंने एक चीज़ नोट की है, जब भी हम लोग इस तरह से पिकनिक पे जाते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो ही जाती है जिसकी वजह से हमारी मुँहमारी हो जाती है या मेरी हाथापाई हो जाती है। जाहिर सी बात है यार, मेरी बेगम है, उसको मैं किसी को बोलने का मौका नहीं देता। बाहर का अगर कोई भी कुछ बोलेगा या बदतमीज़ी करेगा, होटिंग करेगा, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा ना यार, सीधी बात है। फिर मैं कुछ भी हो, कोई भी हो सामने हो, फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इज्जत की बात होती है। मैं क्या, कोई भी होता है ना, फिर वो उनको मारेगा। यार देखो, अगर तुम लोग मुझे इस बात से जज करते हो ना कि मैं घर के काम करता हूँ, बर्तन धोता हूँ, तो मैं कमज़ोर हूँ, तो भाई मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं फूकी हूँ घर पे अपनी बेगम के आगे। बाहर मैं फूकी नहीं हूँ, बाहर मैं बहुत जाहिल आदमी हूँ। आप अगर बदतमीज़ी करोगे तो मैं आपका सर वर फाड़ दूंगा, अगर आप प्यार से बात करोगे तो मैं सर आगे कर दूंगा कि भाई तुम फाड़ दो। अगर कोई भी बदतमीज़ी करेगा, मेरे साथ करना है ना 100 दफ़ा बिस्मिल्लाह, मेरे साथ बदतमीज़ी करते रहो। एंजॉय मेरी बेगम के साथ बदतमीज़ी होगी ना, औरत ज़्यादा, फिर देखो यार मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर यही सीन हुआ, काफ़ी सारा फड्डा बढ़ गया था, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई है वहाँ पे। अब पता नहीं वीडियो आएगी या लोग डालेंगे, पोस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। अगर पोस्ट हो गई तो मुझे इतना तो अंदाज़ा है कि बहुत तेज़ी से वायरल हो जाएगी, क्योंकि फड्डे वाली चीज़ें जो होती है ना, बहुत तेज़ी से वायरल होती है। अभी तक किसी ने पोस्ट किया नहीं है, कर देंगे तो खैर मुझे भी दिख जाएगा कि क्या फड्डा था क्या नहीं था, खैर मुझे पता तो है। लेकिन हाथापाई हो गई थी, तो
वो तकरीबन 3-4 लड़के थे और दो या 3 लड़कियां थी। लड़कियों को मैं हटा रहा हूँ, दूर दूर हो रहा हूँ, उन लड़कियों की वजह से ही सारा पट्टा ख़राब हुआ। वो लड़का तो फिर माजरत करके चला जाता कि हाँ मैंने गलती करी है, लेकिन वो लड़कियां बदतमीजियाँ कर रही थी और गाली गलौज कर रही थी। पता नहीं क्या उनके घर वालों को पता था कि वो यहाँ घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे, पता नहीं क्या सीन था उन लोगों का। मैंने उन लोगों को बोला कि बेटा मैं आपके घर भी लेके जाऊंगा आपको, आप ही के घर वालों से आपकी बात करूंगा कि ये लोग यहाँ पार्क में घूम रहे हैं और इस तरह से फैमिली के साथ होटिंग कर रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, आपको पता है इस बात का। फिर मैं उनसे निमटता, लेकिन वो स्टाफ आ गया था सिंबाद का और उन लोगों ने ना उसको भगा दिया। सीन यहाँ पे थोड़ा सा आउट हो गया था। फिर मेरा भी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर जहाँ रोलर कोस्टर वाली जो राइड थी वो ली, फिर मेरा मूड थोड़ा सा ठीक हुआ। फिर मैंने सोचा यार छोड़ो, बच्चे हैं, लेकिन यार बच्चे ठीक है, ऐसे ना बच्चे फिर तरबियत के ऊपर बात होती है कि यार उनके माँ बाप या बहन भाई कभी बाहर नहीं जाते होंगे, उन लोगों को ज़रा शर्म नहीं है कि यार हमारी बहनें भी तो बाहर जाती हैं, कभी खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई होटिंग है ऐसी बदतमीज़ी कर दे। अरे इन्फ्लुएंसर हैं, कोई यार फालतू तुम्हारे कुत्ते थोड़ी हैं या तुम। खैर सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन दिल से दुख होता है, दिल से दुख होता है कि आपके लिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ हम लोग सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं और एट दी एंड हम लोग को ये सब होता है, बुरा लगता है। आप लोग बताओ, अगर आप लोग मेरे साथ हो, आप लोगों को भी बुरा लगा ये बात सुन के कि नहीं? अगर नहीं लगा आपको, आप भी उन लोगों के साथ हो तो फिर भी बता दो यार, मसला नहीं है यार, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन गलत हुआ हमारे साथ। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका था और इसी तरीके से फैमिली ने वोटिंग करी थी, इससे मेरा फड्डा हो गया था, नहीं लेके जाओ, और अभी फिर ये सिंबाद में हो गया था। खैर देखते हैं, अगर वीडियो आई, किसी ने बनाई वीडियो आई तो बड़ा ना सीन वो हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दी ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ था कि आप लोग को पहली सारी चीज़ें बता दूंगा। अगर इस तरह की वीडियो आए तो आप लोग को ये व्लॉग याद रहे कि हाँ यार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सारी चीज़ें। अगर वीडियो आए ना तो मुझे भी बताना कि हाँ भाई वीडियो आ चुकी है। चलो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे थोड़ा सामान लेने, उसके बाद वापस आता हूँ, फिर गुफ्तगू करते हैं और व्लॉग को अच्छे से बना के आप लोगों के सामने पेश करेंगे। ये नहीं ऐसी घर पे नहीं बनाएंगे, बाहर भी बनाएंगे, आप लोग को एंटरटेन करेंगे। जो जिम्मा उठाया उसको जिम्मे को पूरा करना ही करना है। आप लोगों ने बस यार शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बस इतनी सी काइंडली। ये रात से सुबह कैसे हुई इस बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं नीचे जाऊँ। आधा दो मिनट तस्वीर कर रही हूँ, आके बताती हूँ क्या सीन है। ओके गाइज, वलू को अभी मैंने बाइक दी है, 125 दी है, डायरेक्ट 125 चलाएगी है। अब देखते हैं, या तो 125 ठुकेगी या हम लोग निकल जाएंगे। 125 चला लेगी, खैर ठुकेंगे नहीं, ये पहले भी चला चुकी है। मजाक से हटके बता रहा हूँ, ये पहले भी चला। देखते हैं, मैं मोबाइल कहीं पे ना यार स्टैंड करने की कोशिश करूँगा। चलो यार स्टैंड नहीं कर सकते, हम दोनों ही हैं। मुर्तसिम अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो मोबाइल पकड़ सके। खैर सेफ्टी को मद्देनज़र रखते ही हम बनाएंगे, हम चलाएंगे। खैर मैंने आप लोग को बोला था ना, हम लोग सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए चलाएंगे, तो हम ऐसे चला रहे हैं। गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुर्तसिम की शक्ल देखो। अब्बू स्कूल छोड़ने जा रहे हैं हम। चलो अब्बू, स्कूल का है हमारा, आज अब मैं घर ऐसे ही जाऊँगी। बोलो लोग बोलेंगे कि क्या हो गया, बीवी को आगे बिठा के क्यों चला रही है। नहीं मैं ऐसे ही जाऊँ। बस थोड़ा दूर है। गाइस बहुत मज़ा आ रही है, दिल गार्डन हो रही है। ये देखो अभी बीच में मैंने हैंडल छोड़ दिया था, इसके ऊपर, इसने हैंडल इतना ज़ोर से यूं किया, मेरी हालत ख़राब। मैंने बोला हो गया हम दोनों का काम। वो सामने जो बंदा आ रहा था ना गाइस, वो मुझे देख के डर गया, वो भाग गया। हाँ उनने गाड़ी पांडा वाला था, उसने वैसे ही दूर से ही ब्रेक मार दिया, कह रहा नहीं भाई मेरे को नहीं चला रहा। खैर ऐसे ही इसको मैं एक दिन आप लोग देखोगे 125 जो खुद ही चला रही होगी। वो जहाज, ओ भाई कोई जा रहा है गाइस, कोई जा रहा है। चलो रेस दो। नहीं मैं सही हूँ, मज़ा आ रहा है मेरे को, मैं बिल्कुल सही हूँ। पागल की बच्चे नहीं हाथ में मेरे। चलो तुम लोग पीछे आ जाओ, ब्रेक दबाओ। अरे भाई ये मुझसे ना हो, आगे नहीं दबना मुझसे, मैं चलाऊंगी डायरेक्ट गाड़ी बॉस। चलो तो भाई हम लोग पहुंच गए वापस घर। अब भूख लग रही है तो मैं नीचे जा रहा हूँ सामान लेने। सामान क्या लेने जा रहा हूँ, कुछ खाने पीने का देखने जा रहा हूँ, कुछ खाने पीने के लिए। अगर दाल चावल मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और लेके आना पड़ेगा। नो डाउट यार बोलूँ, बाइक अच्छी चलाई तुमने यार। खैर ये बाइक वाला सीन इसलिए था क्योंकि यार वलू मुझसे नाराज़ थी। वलू मुझसे यूँ नाराज़ है कि यार वो हमेशा बोलती है कि तुम जहाँ जाते हो ना लड़ते हो। अब लोग हैं 100 लोग हैं, 100 बातें तो करेंगे बाहर जाके। प्यार करने वाले लोग तो ज़्यादा हैं हमारे, लेकिन जहाँ जाते हैं ना 1-2 हेटर्स मिल जाते हैं। तो खैर
इस चीज़ की खुशी है कि प्यार करने वाले ज़्यादा लोग हैं। अब यार एक चीज़ है यार, मेरी बीवी मेरे साथ है, अगर उसके कोई बदतमीज़ी करेगा तो मैं बर्दाश्त थोड़ी करूँगा। मैं भी तो मर्द हूँ यार, बर्दाश्त नहीं होता, फिर हाथ वाथ उड़ जाता है। और वो लड़के थे, उनको मारना बहुत ज़रूरी था। मैंने वैसे ज़्यादा नहीं मारा, 4-5 चमाटे ही मारी हैं। ज़्यादा मारता तो फिर वो बच्चे हाल ही बुरा हो जाता ना उनका। खैर, तो छोटा मोटा ही फट्टा था, कोई ज़्यादा बड़ा फट्टा नहीं था। बड़ों का साथ फट्टा होता है ना तो मज़ा भी आता है यार, बराबर की फ़ाइट होती है ना, फिर सही मज़ा आता है। थोड़ा सा कुटते भी हैं, थोड़ा सा कूटते भी हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि हाथ वाथ छिलते हैं, सरवर फटता है। लेकिन ये हाथ हल्का सा चमाट मारना, ये सब करना, ये कोई लड़ाई थोड़ी है। खैर, मैंने ही मारा उन लोगों को, 4-5 चमाटे मैंने ही मारी हैं। और बदतमीज़ी का सिला था। अगर वो लोग याद रखेंगे मेरी चमाटे आइंदा तो कभी किसी और के साथ दोबारा बदतमीज़ी नहीं करेंगे। अभी जाता हूँ नीचे, सामान लेके आता हूँ खाने का, और खाना खाते हुए आप लोगों से बाकी बातें करते हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग बहुत सारे सरप्राइजेस का हमारी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे सरप्राइजेस आप लोग हमारे लिए सोच रहे हैं कि कुछ सरप्राइजेस आने वाले हैं जिस तरह से हम लोगों ने बोला था, और इंशाल्लाह वैसा ही होगा। कुछ सरप्राइजेस पेंडिंग में हैं जो कुछ अनकरीब आने वाले हैं। वो कुछ घर के मुताल्लिक है, कुछ हमारी नई चीज़ें लेने की हवाले से हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने आपको बोली थी, वो सारी चीज़ें अनकरीब इसी 1 या 2 हफ्तों में होने वाली है। तो स्टे ट्यून, आप लोगों ने बस साथ रहना है और सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि हर व्लॉग में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसको देख के आप बोलोगे कि हाँ यार, हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम लोग अचीवमेंट की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो रही बात इस चीज़ की, जो सरप्राइज़ हम लोग आगे जाके कुछ सरप्राइजेज जो है वो रिवील करने वाले हैं। बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, हो सकता है कुछ सरप्राइजेज हम आज के व्लॉग में भी रिवील करें, कुछ सरप्राइजेस कल के व्लॉग में रिवील करें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आना है। मुझे नीचे थोड़ा सामान लेके आना है, घर का सारी ग्रॉसरी लेके आनी है। ओके चलो भाई, चलो नीचे से जाते हैं और नीचे से फौरन सामान लेके आते हैं। बोलो देख लो, सारा सामान भी लेके आया हूँ, खाना भी अपना लेके आ गया हूँ। प्लीज़ मुझे वो प्लेट तो दे दो। बाकी सारा सामान भी आ गया। ओके गाइस, यार 5,000 रुपये लेके जाओ ना, सामान लेके आओ तो ये बचता है। खैर, घर का सामान भी ज़रूरी होता है, घर का सामान पूरा करके रखो तो अच्छा लगता है यार। घर का सामान पूरा रखना चाहिए, अल्लाह पाक का लाख। अच्छा यार, खाने में तो आपको पता है एक ही चीज़ चलती है और वो है बिरयानी। तबीयत खराब हो बिरयानी, मूड अच्छा हो बिरयानी, मूड खराब हो बिरयानी। आ जाओ, बैठो, तुम्हारे लिए भी लेके आऊँ, थोड़ी सी खा लो। तुमने भी कुछ नहीं खाया, आ जाओ। में ऐसा लग रहा था कि दूध पी रही हूँ। जान सारी चाय तो गिर गई थी ना उधर। सिलेंडर पे छोटा वाला मत रखा करो, तुम्हें बोला है। हाँ, तुम्हारे बालों में लगा दो केचर। हाँ यार, लगा दो, क्योंकि सर पे आएंगे ना तो फिर तुम्हारे दाने। अच्छा, मैं कलेजी भी लेके आया हूँ, चावल भी लेके आया हूँ, इसीलिए मैंने बोला दोनों साथ में चावल भी खा लेंगे। ये देखो भी है। सब्सक्राइबिंग आपने करना है, सरप्राइजिंग मैंने करना है। सब्सक्राइब जो है आप करेंगे।